फैजाबाद यानी अयोध्या से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हरा दिया है। यह भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। भगवान राम के मंदिर के अलावा 32,000 करोड़ रुपए की लागत का विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बावजूद आखिर सपा ने भाजपा को पटकनी कैसे दे दी। शायद ही भाजपा ने कभी सोचा होगा कि जिस अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा बनाकर उसने राजनीति की, उसी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के फौरन बाद उसे करारे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अयोध्या की हार ने यूपी भाजपा को हिला कर रख दिया है। आलम यह है कि देश में मोदी सरकार बनने से ज्यादा चर्चा अयोध्या हार की है। और चले हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे घनश्याम जुड़ गए। घनश्याम का रुख करेंगे। घनश्याम, अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जो कि बीजेपी ने कभी सोचा नहीं था। यदि देखा जाए तो देश में मोदी सरकार बनने से ज्यादा चर्चा अयोध्या हार के हैं। बीजेपी भी सोच रही हो कि ऐसा कैसे हो गया? बिल्कुल, वो सोच समझ नहीं पा रही है, वो इस बाबत जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिरकार जिस राम मंदिर, जिस अयोध्या का मुद्दा बना करके वो सदियों से राजनीति करते आ रही है, उसी राजनीति के जरिए सत्ता को हासिल कर रही है। ऐसे में अयोध्या में हार कैसे हो गया? और इस बाबत जो है, अगर देखा जाए तो कई समीकरण, कई बयान और कई तरीके की मुद्दे लगातार उछल रहे हैं, लेकिन असल में अगर इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो बेहद चौंकाने वाले हैं कि आखिरकार क्या है दीपक तले अंधेरा। जिस अयोध्या को धुरी बना करके, जिस अयोध्या में विकास करके लोगों के बीच में गए, लोगों में मुद्दा बनाए, और भले ही लोग विपक्षी दल कहे कि राम ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अगर समीकरण देखेंगे और जो अभी सीटें 240 भारतीय जनता पार्टी की आई है, तो उसमें राम मंदिर मुद्दे को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जब देश भर में राम मंदिर मुद्दों को लेकर के ही उनको वोट मिल रही हो, ऐसे में अयोध्या में कैसे हार गए, ये चर्चा का विषय तो बनना ही था। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर अयोध्या पहली बार नहीं है जब अयोध्या में इस तरीके की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य आयोजन हुआ। अयोध्या वासी जो है सदियों से इस तरीके की घौचम्ब देखते हुए आ रहे हैं। पहले कभी वहां पे धारा 144 लगा, कभी वहां पे गोलियों की तड़ाह सुनी, पुलिस बूट की आवाजें सुनी, वहां पे विकास भी देखा, वहां पे वनवास भी देखा। अयोध्या के लिए यहाँ पे जो चकाचौंध दिखी वो कुछ नया नहीं था, थोड़ा अलग था। इसलिए वहां के मुद्दे उन अयोध्या वासियों के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया। इसके इतर जब वहां के विकास को लेकर के उनके दुकानें तोड़ी गई, उनके आवास तोड़े गए, उनको विस्थापित किया गया, तो सही से उत्तर प्रदेश सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनको समायोजित नहीं किया, उनको व्यवस्थित नहीं किया। नतीजा ये रहा कि वहां से जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बिदक गए। इसके इतर दूसरी बात, लल्लू सिंह जो 2 बार से वहां से सांसद थे, उनका एक बयान उनके लिए बड़ा आफत बन गया। उनका ये बयान था कि आप जो 4-5 लाख वोट दिए हैं वो लल्लू सिंह को नहीं दिए हैं, यानी सांसद को नहीं दिए हैं, वो वोट योगी और मोदी को दिए हैं। तो वो योगी मोदी देखे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बयान वहां के जो बासिंदे थे, अयोध्या वासी थे, उनको खटक गया। उनको लगा कि मैंने तो लल्लू सिंह को अपना सांसद बनाया, वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी दिया है वोट, आपने तो योगी मोदी को दिया है। तो ये भी ये बयान उनके लिए भी आफत बन करके सामने आए। इसके अलावा वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट, उनको लगा कि राम मंदिर बन रहा है, 32,000 करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की परियोजनाएं वहां पर इंप्लीमेंट हो चुकी है, मतलब वो प्रगतिशील नहीं है, वहां पे बन नहीं रहा है। 32,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट अयोध्या धाम में वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। वहां पे वैश्विक स्तर पे एयरपोर्ट बनाई गई है, वैश्विक स्तर पे वहां पे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, वहां के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के होटल्स, वहां के पर्यटन के हिसाब से वहां के रोजगार बढ़े हैं। लेकिन वहां के जो बासिंदे हैं, जो वोटर्स हैं, उनका क्या? उनके तो रोजी रोटी छिन गई, उनके छोटे छोटे दुकान हटा दिए गए, कारपोरेट बैठा दी गई, उनके जो छोटे छोटे कामकाज के जो
संसाधन से उनको नष्ट कर दिया गया और उनको विस्थापित बेहतर नहीं किया गया। तो वोटर तो जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके बड़े कारपोरेट है वो तो नहीं है, वो है जिनके घर उजाड़े गए। ऐसे में जिनका घर उजाड़ा गया वो वोटर थे, उन्होंने जब मौका लगा भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया इस 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के विकास के बावजूद, और लल्लू सिंह के इतर उन्होंने अवधेश प्रसाद को वोट दिया। अवधेश प्रसाद जो दलित समाज से आते हैं, 9 बार विधायक थे, पहली बार संसद चुने, 77 वर्षीय वो अभी तो मौजूदा नवनिर्वाचित सांसद हो गए, विधायक भी है वहीं से। उन पे लगभग 1.5 लाख वहां पे दलित वोट थे, दलित समुदाय से यानी पासी समाज से ही आते हैं वो। लगभग 90% जो दलित वोटर्स थे वो अवधेश प्रसाद की तरफ गए, यानी समाजवादी पार्टी ने वहां पे जातिगत आंकड़े को देखते हुए अच्छी खासी बैटिंग की। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे रहे, एंटी इनकम्बेंसी रही, और एंटी इनकम्बेंसी के जरिए जो वोटर भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, उससे ज्यादा अहम ये वोटर रहे जो 1.5 लाख से ज्यादा वोटर जो दलितों के होते हैं वो भी शिफ्ट कर गए। संविधान बचाने की बात को लेकर के जो मुद्दा एक रहा, एक पटल पे रहा, उसका भी इंपैक्ट समाजवादी पार्टी के फेवर में रहा। तो ये सब ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के वहां पे इस तरीके के हालात रहे। उसके अलावा जो वहां पे लोकल बासिंदे थे, उनके जो रिश्तेदार आते थे, उनके जो लोग आते थे, बॉर्डर पर रोक लिए जाते थे। वीवीआईपी मूवमेंट जब बना तो उनके जो जीवन दिनचर्या थी वो प्रभावित होने लगी। वो अपने घर से निकलना बंद हो गया। रोज खुदाई होती थी वहां पे, रोज बनना होता था। खैर ये सरकार का काम था, अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो वहां पे खुदाई भी होगी, वहां पे बनाया भी जाएगा। लेकिन ये बातें उनको नाराज कर रही थी, उनको कैद कर दिया जाता था। कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कभी बिल्कुल घनश्याम, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।